नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2022 की चुनावी जंग, विधानसभा चुनाव में किस पर चढ़ेगा जीत का रंग और अपने प्रदर्शन से कौन करेगा दंग? कौन से मुद्दे सियासत को धार देंगे या फिर कौन सी समस्याएं सियासत की तस्वीर बदलेंगी? आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास का हाल और क्या है जनता का मूड? हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे 403 में। और आज 403 में हम बात करेंगे कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट की। तेज रफ्तार हाईवे, फ्लाईओवर, सुंदर तालाब और टूटी सड़कें, ये कानपुर देहात की विधानसभा संख्या 206 अकबरपुर रनिया के विकास की तस्वीर है। नेशनल हाईवे से सटे विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियों के प्लांट मौजूद हैं, लिहाजा दूसरे विधानसभा क्षेत्र की तरह यहां रोजगार का सवाल उतना बड़ा नहीं है। यहां से बीजेपी की प्रतिभा शुक्ला विधायक हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में प्रतिभा शुक्ला को 87,430 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के नीरज सिंह दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 58,701 वोट मिले। अकबरपुर रनिया उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां 2017 में पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। दरअसल अकबरपुर रनिया दलित बहुल क्षेत्र है। यहां दलित मतदाताओं की संख्या करीब 80,000, यादव मतदाता 67,000, ब्राह्मण मतदाता 41,000, पाल मतदाताओं की संख्या 25,000, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25,000 के करीब है। वहीं कुशवाहा वोटर्स की संख्या 12,000 है और लोध वोटर्स की संख्या 10,000। माना जा रहा है कि यही जातीय समीकरण राजनीतिक दलों की जीत और हार का गणित तैयार करते हैं। विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,65,250 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,42,852, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 3,08,102 है। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया सीट चुनावी मौसम में हमेशा चर्चा में रही है। यहां से 2012 में विधायक चुने गए राम स्वरूप सिंह गौर पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीएसपी से बीजेपी में आई प्रतिभा शुक्ला ने 2017 विधानसभा चुनाव में तमाम समीकरण ध्वस्त कर दिए। वो गरीबों के लिए ज़्यादा रही है। गरीबों को उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा कोरोना काल में उन्होंने बहुत सेट करके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने दी उनको। हालांकि प्रतिभा शुक्ला के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्र की सड़कों का हाल बेशक ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की रास्तों की स्थिति बद से बदतर है। तो समस्याएं थी, रोड जो अंदर आउटर वाली थी उन्हें बदली। जो योगी जी का था कि मुख्य कहा कि मैं रोड गड्ढा मुक्त रोड कर दूंगा, वो चीज़ नहीं हो पाया। वो रोडें बनी है मगर जहाँ पे बनना चाहिए, जैसे कि आपका गन्ने रोड है बिल्कुल अभी ध्वस्त है। आपका ये जो आपकी यहाँ से रटगांव वाली रोड है बिल्कुल ध्वस्त है। अकबरपुर के मुख्य चौराहे पर लगने वाला जाम क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। हालांकि इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा अतिक्रमण, गंदगी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी जनता के अपने सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच होने जा रहा है 2022 का चुनाव, जो कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अकबरपुर रनिया से मोहित कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल यह कि अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिभा शुक्ला ने अपने कार्यकाल में क्या कार्य कराए हैं और क्या उपलब्धियां रही हैं, और उन्होंने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, सड़कों की प्रमुखता दी गई थी। बहुत गड्ढा युक्त सड़कें थी, उनको मुक्त किया गया, गड्ढा से मुक्त किया गया, लेकिन फिर भी अभी कुछ कार्य बाकी हैं। लेकिन सबसे प्रमुख 200 करोड़ की सड़कें हम लोग अपनी विधानसभा में लेकर आए। इसमें प्रमुखता है रनिया से लेकर मैथा तहसील तक बड़ी सड़क है हमारी। रूरा से लेकर सिवली मार्ग है, और कल्याणपुर सिवली में 3 किलोमीटर जो छूटा हुआ 5 करोड़ का है, वो मार्ग अभी बन रहा है, चौड़ा किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया गया। एक अंधियार रोड से ककरदही मार्ग है, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मार्ग हैं
जिसमें शिवरा भवन से सड़क बन रही है, हमारी चौड़ी हुई है, बढ़िया व्यवस्थित बनाई जा रही है और मरम्मत हर मार्गों को किया गया है। साथ ही साथ अकबरपुर टाउन एरिया में हम लोग 40 करोड़ रुपए लेकर आए, जिसमें गौशाला का निर्माण किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया है और टाउन एरिया का विकास करने के लिए लाइट का काम किया गया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? क्यों जी, अभी तो बहुत सारे काम हैं। अभी हमारी नज़र में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जैसे कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से पूरा स्वावलंबन पूर्णतया आ जाए। यदि हमें अभी दोबारा कभी अवसर मिलेगा तो हमारा अगला प्रयास ये रहेगा, अगला कदम ये रहेगा, जो समूह हमारे छोटे छोटे हैं और महिलाओं ने अपने व्यापार को शुरू किया है लेकिन उनको अभी मार्केट नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी इच्छा ये है कि उनको एक मार्केट उपलब्ध हो जाए और अपने स्वावलंबन की भावना से पूर्णतः खड़ी होकर अपने काम को खुद कर सकें। इस बार जीते तो क्या करेंगे? अगली बार हमने तभी बोला, अगली बार जब विधायक बनेंगे तो हमारा सबसे पहली प्रमुखता ये होगी कि हम स्वावलंबन की भावना लेकर आएँ। दूसरा, हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हुआ और उनको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। देखिए, मकान गली सब कुछ बन जाती है लेकिन आर्थिक रूप से सबल नहीं है और हम वास्तव में यदि योग्य हैं, फिर भी हमें यदि व्यापार हमारा नहीं बढ़ पा रहा है, आर्थिक रूप से हमारा स्वावलंबन नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं दुखी और परेशान रहते हैं, दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी विधानसभा में कोई दूसरे पर आश्रित ना हो। विधायक का तर्क सुना और अब देखिए विधायक के तर्कों पर विपक्ष की राय क्या है। आखिर विपक्ष के नजर में क्या विकास कार्य हुए हैं? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, कानपुर देहात में जो सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत विकास किए हैं, पूरे कानपुर देहात की जनता त्राहिमाम कर रही है। हर चीज़ से देखिए, महंगाई देखिए, आप डीजल पेट्रोल की कीमतें देखिए, गैस की कीमतें देखिए और सबसे बड़ी जो बात है, जो स्वास्थ्य विभाग में देखिए, जो अभी कोरोना काल में ना तो आदमी के डॉक्टर उपलब्ध हुए, ना लोगों को मेडिसिन उपलब्ध हुई, ना लोगों को बेड उपलब्ध हुए, ना लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हुई। कितनी जनता मरी है उसका आकलन खुद सरकार कर ले कि आपको पता चल जाएगा कि कानपुर देहात में क्या विकास हुआ है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी, देखिए, मैंने तो कहा ना, माननीय प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 20 लाख नौजवानों को नौकरियां देंगी। दूसरी बात उन्होंने कही है प्रियंका गांधी ने, जितने भी हमारे यहाँ संविदा पे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। जो बच्चियां हमारी इंटर में पढ़ रही हैं उनको स्मार्टफोन और जो ग्रेजुएशन है उनको स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक दी जाएगी। महिलाओं को रोडवेज में उनको चलने के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और जो हमारा किसान का जो उपज होती है 25 रुपये उनका मूल गेहूं का तय किया गया है और 25 रुपया धान का भी किया गया है और 4 रुपये गन्ने का मूल तय किया गया है, जो किसानों का वाजिब मूल उनको मिले जो उनकी उपज होती है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता वही होगी, रोटी कपड़ा और मकान, बच्चों को बढ़िया पढ़ाई की सुविधा हो, स्वास्थ्य की बढ़िया सुविधा हो और यहाँ पे सड़कें अच्छी हों। जो सबसे बड़ी समस्या है जानवरों की, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो पहले कानून था उसी कानून को लागू करना चाहिए, जिससे कि किसान की फसल भी बचे और उसको साइड बिजनेस भी मिले। उससे जो आज रात में किसान जाता है, पूरी रात खेत को रखाता है, दिन में उनकी महिलाएं जाती हैं खेत को रखाती है, उससे निजात मिले। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता की राय कि आखिर वो क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक से वैसे लोग खुश हैं। अपने विधायक के में परफॉर्मेंस कैसा रहा इतने दिनों 5 सालों में? कुछ बहुत अच्छा रहा उनका। खुश तो ही हैं, जो मतलब काम हो रहे हैं तो उससे खुश हैं, लेकिन जो नहीं हो रहे हैं उन पे उनको ध्यान देना चाहिए। रनिया नगर पंचायत बनी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रनिया के लिए, और साफ सफाई की व्यवस्था होती है। अकबर रनिया बहुत विकास हुआ है लगभग जैसे रनिया नई नगर पंचायत घोषित हुई, नई नई योजनाएँ आई,
जो भी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स होती है सोसाइटी में, और वो उस विधायिका तक या उस पंचायत तक पहुंचती है, तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण करने का प्रयास हमारी विधायिका जी ने किया है। विधायक सब खाना पूर्ति हो रही है और कोई काम थोड़ा ना हो रहा है, खाना पूर्ति हो रही है, लगे तब तक तो कि इस पे कोई विकास ही नहीं है। अच्छा, विधायक जब सत्ता के विधायक अनशन में बैठता है विकलांग की साइकिल दिलाने के लिए, तो उसने क्या विकास किया होगा? क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? रनिया में बहुत पहले घोषणा हो गई थी, आज से 5 साल पहले, कि एक रनिया में फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है। प्रतिदिन वहां पर एवरेज में पर डे 1 से 2 लोगों की मृत्यु होती है एक्सीडेंट में। वो एक बदलाव जनता चाह रही थी, वो नहीं हो पाया। 70-75% तो अपना रिजल्ट दिया है इन्होंने। देखिए तो थोड़ा बहुत किया है, उसके बाद तो नहीं है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की है। नहरों में पानी टेल तक नहीं पहुँच रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित है भोगनीपुर में राजधान माइनर, सिकंदरा माइनर, तो इधर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। स्थानीय जो समस्या थी जल भराव की थी, और जो इस डेंगू के जो मच्छर की समस्या थी ये थी, तो समय समय फॉगिंग हो रही है इस समय, और जो जल भराव था उसकी समस्या निजात मिल रहा है। ये सब ठीक है, सड़कें लगभग सारी दुरुस्त हो चुकी हैं। नाली साफ सफाई नहीं हो रहा है, और बस ऐसे कचरा पड़ा रहता है। क्या नहीं बदला? चिकित्सा व्यवस्था कोई बदली नहीं। चिकित्सा में बहुत समस्याएं हैं चिकित्सा को लेकर के। स्थानीय समस्या गड्ढा मुक्त सड़कें बोल रहे हैं, कोई गड्ढा मुक्त सड़क नहीं है। आप गजनेर और नबीपुर से चले जाइए, गड्ढे ही गड्ढे हैं, न गड्ढे में सड़क न गड्ढा सड़क में, पता नहीं चलता क्या है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।